हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। आज हम देख रहे हैं कक्षा 2 यानी क्लास 2 के लिए। यह मेरा हिंदी पाठ्य पुस्तक है। इसमें हम लेसन 2 देखेंगे। इसमें कहानी है सबसे मूल्यवान। कहानी का शीर्षक क्या है? सबसे मूल्यवान यानी अधिक मूल्यवान क्या है। हमारे जीवन में जो वस्तु है उसमें सबसे अधिक कीमत, मूल्यवान होना, कीमती, सबसे ज़्यादा कीमती कौन सी वस्तु है। इस कहानी को हम पढ़ेंगे। पहले इस पाठ में सबसे ज़्यादा मूल्यवान किसे बताया गया है उसी को हम देखेंगे। एक कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो एक राजा है, उसका नाम रत्नाकर था। वह हमेशा रत्न एकत्र करता था, यानी जैसा उसका नाम था रत्नाकर वैसा ही वो काम भी करते थे। जहाँ कहीं जाते उसे हीरा, मोती, पन्ना, नीलम, पुखराज आदि जो भी रत्न मिलता वहाँ से वो ले आते। और क्या करते, उसे महल के नीचे रखे बने तहखाना था। तहखाना घर के नीचे जो घर बना रहता है उसमें एक खजाना था, वो वहीं पर उसे जमा करते थे। वह उसी में सभी को सजाकर सारे रत्न को रखते थे। और रोज रात सैर के बहाने, सैर करना नहीं घूमना के बहाने, खजाने में घुस जाते और अपने रत्नों को देखकर खुश होते। जब मेहमान राजा आता, मेहमान समझते हैं, अतिथि जिसको हम बोलते हैं, आता तो उसे जो है वो वहाँ ले जाते और राजा उन्हें खजाना दिखाकर पूछते, क्या इससे मूल्यवान रत्न किसी और के भी पास है। यानी कि अपने रत्न को दिखाकर मेहमान राजा जो उनके यहाँ आते थे उसे अपने तहखाने में ले जाते, अपना खजाना दिखाते और ये प्रश्न करते। तो वो कहते, अरे इतना बड़ा खजाना, इतने मूल्यवान रत्न संसार में किसी और के पास कहाँ हो सकते हैं। यानी कि अपनी प्रशंसा सुनकर वो काफ़ी खुश होता था और मेहमान राजा को इसीलिए वो ले जाते थे तहखाने में कि वो उनकी प्रशंसा कर सके, उसे देखकर उनके मन में ईर्ष्या का भाव हो और वो इसके अधीन रहें। यह सुनकर खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ मेहमान चकित होते, कुछ खुश होते, कुछ मन ही मन ईर्ष्या करते। चकित होना, परेशान, हैरान होना तो होते, और कुछ जो है मन ही मन ईर्ष्या करते, किसके पास कितना धन है, खजाना है। एक बार राजा के यहाँ एक महात्मा पधारे। महात्मा समझते हैं ना, सन्यासी जिसको हम बोलते हैं, जिससे किसी चीज़ का लोभ ना हो, वो अपने धुन में यानी भगवत भजन में लीन रहते हों। तो दिन भर राजा रानी को उन्होंने उपदेश दिया। रात में राजा उन्हें भी खजाने ले गए, अपने खजाने दिखाने के लिए, और बड़े चाव से महात्मा ने सभी रत्न को देखे। वे चुप देखते रह गए, कुछ बोले नहीं। प्रशंसा सुनना तो राजा का काम था, लेकिन राजा महात्मा जो है खजाने की प्रशंसा नहीं किए। अब नहीं प्रशंसा सुनने के बाद राजा को परेशानी हुई और वो स्वामी उसे महात्मा से पूछते हैं कि इतने मूल्यवान खजाना को देखकर आपने कुछ नहीं कहा। अब वो राजा प्रश्न ही कर बैठे, जब महात्मा कुछ नहीं बोले कि इतने मूल्यवान खजाना को देखकर आप कुछ क्यों नहीं बोले। तब स्वामी क्या कहते हैं? महात्मा बोलते हैं, रत्नाकर मेरे कहने योग्य कुछ भी नहीं है। स्वामी क्या बोलते हैं? रत्नाकर मेरे कहने को कुछ भी नहीं, इतना बड़ा खजाना होने के बाद भी मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अब राजा पूछते हैं, क्यों? उसको चाहिए जिज्ञासा, स्वामी जी क्या इससे अधिक मूल्यवान और कुछ है? इतने मूल्यवान खजाना देखने के बाद भी आप कहते हैं मेरे कहने योग्य कुछ नहीं है। तो राजा को थोड़ा सा ये मन में लगता है कि सभी तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये कुछ क्यों नहीं बोले, कहते मेरे कहने के लिए कुछ नहीं है। तब स्वामी जी कहते हैं, क्यों नहीं, सबसे अधिक मूल्यवान है समय। अब राजा क्या बताते हैं? सबसे अधिक मूल्यवान समय है, टाइम जो है। समय सबसे मूल्यवान कैसे? अब वो समय को मूल्यवान बताते हैं तो राजा को आश्चर्य लगता है और वो प्रश्नवाचक निगाहों से देखते हुए पूछते हैं, सबसे अधिक मूल्यवान समय कैसे है? स्वामी जी, रत्नाकर, यदि आपका पुत्र बीमार हो जाए तो उसे ठीक करवाने के लिए आप रत्न बेच देंगे। राजा, अवश्य। अब उसे यानी कि व्यवहारिक जीवन की बातें बताते हुए महात्मा बता रहे हैं कि मूल्यवान समय कैसे है। तो क्या बताए कि आपका पुत्र बीमार पड़ता है तो आप इसे बेच देते हैं, आपको आवश्यकता यदि हो जाती है इन रत्नों को बेचकर आप उसका इलाज करवाएंगे। वो भी इस बात का समर्थन करते हैं। इसका मतलब स्वास्थ्य इन रत्नों से ज़्यादा मूल्यवान हुआ। रत्न देकर शायद स्वास्थ्य मिल जाए, लेकिन बीते समय को तो सब कुछ देकर भी
नहीं लौटाया जा सकता है, इसलिए समय ही सबसे अधिक मूल्यवान है। अब महात्मा उसे समझाते हैं, जब धन देकर हम अपना स्वास्थ्य खरीद सकते हैं तो सबसे धन से ज़्यादा मूल्यवान क्या हुआ? स्वास्थ्य मेरा। और लेकिन समय जो है इसे हम बहुत अधिक धन देकर भी नहीं लौटा सकते हैं। समय जो है मूल्यवान है, उसकी कीमत को हम समझें। राजा समय का मूल्य समझ गया। उसने स्वामी जी के चरण पकड़ लिए और रत्न एकत्र करना छोड़ दिया। यानी स्वामी जी जो कहना चाह रहे थे महात्मा, वो राजा समझ गए और उसने उसके चरण मतलब पैर पकड़ लिए और रत्न को एकत्र करना। रत्न कहते हैं बहुमूल्य वस्तु को। बहुमूल्य रत्न जो होते हैं उसे हम रत्न कहते हैं, बहुमूल्य पत्थर। बच्चों याद रखो, समय सबसे अधिक मूल्यवान है, इसे कभी बेकार मत जाने दो। यानी समय की कीमत को समझो। आज हम पढ़ाई का समय है, यदि हम पढ़ाई करना छोड़ के खेल खेलने लगते हैं तो क्या होगा? समय तो बीत जाएगा, हम पढ़ नहीं पाएंगे और कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो पढ़ना, हमारे समय का जो मांग है उस कीमत को, उसके मांग को समझते हुए यदि हम उस तरह के कार्य को करते हैं तो क्या होता है मेरा, हम समय की कीमत को समझ पाते हैं और उसकी कीमत को समझने के बाद हम जो है उसके महत्व को समझकर उसके हम उपयोग करते हैं। समय का सदुपयोग ही जो है उसकी कीमत को बताता है। तो ये कहानी जो है मेरा सबसे मूल्यवान, तो सबसे मूल्यवान क्या निकला मेरा? समय। समय जो है मेरा सबसे अधिक मूल्यवान है, इसकी कीमत को हम समझें। यह हमें क्या करने के लिए कह रहा है, इसके भी क्या उपयोगिता है, उसको जानें और उसी के रूप में इसका हम प्रयोग करें, तभी वो मूल्यवान भी बनेगा। और व्यर्थ गंवाने से समय तो चला जाएगा और हमारे जीवन के क्षण भी बर्बाद हो जाएंगे। तो ये कहानी था सबसे मूल्यवान। तो आप कहानी समझ गए। अगले भाग में इसके हम प्रश्नोत्तर और कुछ कठिन शब्दों को देखेंगे।